Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. 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 जब तक किसी व्यक्ति का कोई ध्येय नहीं होता तब तक वो आगे बढ़ता नहीं है। लक्ष्य निश्चित हो जाता है तो उस पर गतिमान होता है। अनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते, बिना किसी प्रयोजन के मंद बुद्धि वाला भी नहीं पड़ता है। हम संसार के लिए प्रयत्न करते हैं, हमारी जिंदगी में, हमारे जीवन में उसका इतना ज्यादा महत्व है कि हम उसके लिए रात दिन करते रहते हैं, झूठ बोलते हैं, कपट करते हैं, समय खराब करते हैं, अमूल्य सांसें चली जाती हैं। लेकिन विचार ही करना है ये संसार का साधन हमारे साथ कितने दिन रहेगा, कितना साथ देगा और बचेगा क्या बाद में, हम कभी सोचते ही नहीं है। संसार रहना खराब नहीं है, लेकिन संसार के प्रति हमारी जो भावना बन जाती है कि मेरा है, यही कष्ट देता है। नाव पानी में चलती है, पानी में चलेगी, बालू में नहीं चलेगी, हम आप सब जानते हैं। लोगों को पार उतारती है, लेकिन नाव के अंदर जब पानी आने लगता है तो नाव डूब जाती है, डूबती है। जैसे नाव पानी में चल, वैसे हमारा आपका संसार में रहना अच्छा है, हितकारी है, जरूरी भी है। लेकिन अगर अंदर पानी आने लगे नाव में, वैसे अंदर शरीर हृदय में बैठने लगा मेरा है मेरा है मेरा है मेरा करके, तो फिर नाव डूबेगी। डूबेगी तो क्या होगा? पशु योनि में गए, तिर्यक योनि में गए, 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है जीव को। यहाँ जो सुविधा है वहां कुछ नहीं रहेगी। जीव बहुत बड़ी है बैल की, लेकिन राम राम नहीं कर सकता है। आंखें बहुत बड़ी हैं, लेकिन वो भी आंखों से देख नहीं सकता है, परवशता है। आज हमको सब कुछ भगवान ने दिया है। देखिए, इसमें माता पिता का कोई निमित्त है, केवल परमात्मा ही हमारा सरकार है। आंखें दी भगवान की कृपा से है, भगवान की कृपा से मिले हैं। बोलने की शक्ति हमको उसकी है, मन में विचार करते हैं, बुद्धि से निश्चय करती है, भगवान की कृपा से है। नहीं तो लाखों बिना आंख के हैं, बिना कान के हैं, बिना जबान के हैं, पागल हैं, गूंगे हैं, हर प्रकार के लोग हैं। कहीं न कहीं हमारे उस कर्म में खोटापन है, जिसके कारण हमको ये भोगना पड़ रहा है। लाइसेंस में हम आप बंदूक लेते हैं, रिवॉल्वर लेते हैं, वो आत्मरक्षा के लिए दी जाती है, दुरुपयोग के लिए नहीं। और ला करके हमने उसे किसी सज्जन व्यक्ति को किसी को मार दिया तो न वो रिवॉल्वर रहेगी और न हम रहेंगे। लाइसेंस जब्त हो जाएगा और हम जाएंगे जेल में। बात समझ में आती है? क्योंकि हमने उसका दुरुपयोग किया है। उसको कहते कर्ण, कर्ण माने साधन होता है, साधन। तो ये इंद्रियां भी हमारी, जब आंख कान हाथ नाक पैर सब मिले, ये भी कर्ण साधन है, परमार्थ में चलने के लिए साधन है। इनका दुरुपयोग किया, आंखों से गलत देखा, कानों से गलत सुनते रहे, निंदा बुराई भी लेने रहे, मनोरंजन में लगे रहे, कानों से गलत सुना, जिह्वा से उल्टा सीधा बोलते लगे, किसी को गाली देने लगे,
किसी को अपशब्द कहने लगे, किसी से दुर्व्यवहार करने लगे, तो ये लाइसेंस ही जो मिला लाइसेंस जब्त, अंधे हो गए। आंखों का दुरुपयोग किया, अंधे हो गए। किसी पुण्य से मनुष्य शरीर मिला लेकिन आगे नहीं मिले, गूंगा हो गया। और मनुष्य शरीर न मिला तो 84 लोग दुनिया में सब कुछ है लेकिन सब लाइसेंस जब्त, जेल खाने में। इन श्वासों का महत्व हमको समझने की जरूरत है। 21,600 श्वासें जो हमको आपको मिली है, इनका हम कितना उपयोग करते हैं, कितना परमार्थ में लगाते हैं। वैसे तो संत और शास्त्र कहते हैं, गुरुजन कहते हैं 21,600 बार कम से कम भगवान का नाम लो, तभी ये सार्थक माना जाएगा। और उसके लिए हमको अभ्यास करने की जरूरत है। भागवत जी की गोपियों की तरह झाड़ू लगाते हैं, बर्तन धोते हैं, खेती जाते हैं, लोग व्यापार करते हैं, सब जगह राम जी का स्मरण करते हैं, भगवान हमारे हैं और मैं भगवान का भक्त हूँ, सेवक हूँ। ये जब भावना रहती है तो हमारा हर कर्म पूजा हो जाती है। हर कर्म हमारी पूजा है। क्योंकि बैठ नहीं सकते, कुछ करेंगे। कुछ करने के लिए जीवन को संभालने की जरूरत है और इसी के लिए सत्संग की आवश्यकता है। सत्संग से बुद्धि बनती है। देखिए, चाकू, खुरपा, इसमें जंग लगी होती है तो उसको रगड़ते हैं, पत्थर पर रगड़ते हैं, रेगमाल से रगड़ते हैं, जंग छुटाते हैं। वैसे सत्संग बुद्धि रूपी चाकू के लिए रेगमाल का काम करती है, बुद्धि को साफ करती है, बुद्धि को निर्मल करती है और उससे हम अच्छा काम कर लेते हैं संसार का। जितना भगवान का भक्त अच्छा संसार को कर सकता है, अच्छा संभाल सकता है, उतना देहासक्त, संसारासक्त, विषयों में लगा हुआ व्यक्ति नहीं कर सकता है, क्योंकि कुंठित हो जाता है, बुद्धि कुंठित हो जाती है। कुंठित बुद्धि कुछ नहीं निर्णय कर। विवेक भ्रष्टानाम भवति विनिपाता सतमुखई। जिसका विवेक नष्ट हो जाता है वो पग पग पर धोखा खाता है, पग पर ठोकर खाता है और अवसाद को प्राप्त होता है। अवसाद माने दुख को प्राप्त होता है, दुख को प्राप्त करता है जीवन में। सवेरे उठ करके भगवान से तार जोड़ने की कोशिश करें। दिन में भगवान की आज्ञा मान करके संसार के कार्य करें। सारा दिन हमारा भगवानमय हो। पारिवारिक सत्संगों की बहुत जरूरत है। परिवार में अगर सत्संग होगा तो ये परिवार बिगड़ेंगे नहीं, बैर दुर्भाव एक नहीं होगा। पारिवारिक सत्संग नहीं होते, घर में बैठ करके लोग आपस में बैठते नहीं हैं। गीता रामायण का स्वाध्याय ने एक नियम बनाई कि घर में आधा घंटा, पौन घंटा, 15 मिनट जो पढ़ सकता है वो पुस्तक पढ़े और सबको सुनाए। ये झाड़ू लगाना है, गंदगी कोई करता नहीं, झाड़ू लगानी पड़ती है। वैसे ही बुराइयां अपने आप आती हैं, इनको भजन रूपी झाड़ू के द्वारा, स्वाध्याय सत्संग की झाड़ू से साफ करने की जरूरत है, रोज साफ करने की जरूरत है। जितना हम सावधान रहेंगे उतना हमको, देखिए, हंसी मजाक ठठाका अच्छा लगता है लोगों को, लेकिन उससे हमारा हित नहीं होगा, हित ही हो रहा है। कोई हमारा साथी नहीं है भगवान के अलावा। और भगवान जिसको हम कहीं तीर्थ में, मंदिर में देखते हैं, वो हमारे अंदर पहले है। अगर नहीं है तो तीर्थों का भगवान काम हमारे नहीं आएगा, मंदिरों में नहीं आएगा हमारे काम। अंदर के भगवान को देखने की कोशिश करें, अंदर को झाड़ू लगाकर उसको चमकाने की कोशिश करें। वो कबीर साहब ने कहते, मोरा हीरा हेरा गया कचरे में। ये संसार कचरा है, इसे खो गया आत्मा रूपी हीरा, दब गया।
इसको निकाल करके चमकाने की जरूरत है। भगवान ने कहा ईश्वरा सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, मैं सबके हृदय में बैठा हूं। उपद्रष्टा बन करके बैठा, उपद्रष्टा माने समीप में बैठा देख रहा है, उप माने समीप में, लेकिन उसकी विशेषता अनुमंता भी, अनुमंता माने सच्ची सलाह भी देता है वो परमात्मा अंदर बैठा हुआ, ये करो ये न करो, ये कर्तव्य है अकर्तव्य है, इस प्रकार की सलाह भी वही देता है, अंदर बैठा हुआ परमात्मा। तो सबके अंदर बैठा है वही परमात्मा हमारे अंदर भी है। जब ये जगह तो हमको सब तरफ भगवान दिखाई पड़ेगा, वही राम जी की छवि दिखाई पड़ेगी, आत्मा राम अपने आप में होगी और जीवन हमारा सार्थक हो जाएगा। जीवन को बनाने के लिए सावधानी की जरूरत है, बहुत सावधान है। सवेरे से शाम तक, रात तक, दिन में कहीं हमारा कोई सोच, हमारा कदम, हमारी वाणी ऐसी न हो जो हमारे लिए हितकारी हो, क्योंकि एक बार गाड़ी पटरी से उतर जाती है तो दुर्घटना होती है, वैसे एक बार अगर मन बिगड़ जाता है तो कहीं न कहीं समस्या खड़ी हो जाती है, किसी प्रकार की समस्या खड़ी है, क्योंकि संसार में समस्याएं नहीं है, समस्याएं हमारी बनाई हुई हैं। समस्या कहीं कोई नहीं, जो रोते रहते हैं ना करमचंद लोग फालतू के लिए, कोई समस्या नहीं है। समस्या हमारी अपनी बनाई हुई है, हमने थोपी है और जिसके कारण हम रात दिन परेशान रहते हैं। भगवान से जुड़े, सात्विक आहार, सात्विक समय, सात्विक विचार, सात्विक दृष्टि, सात्विक चिंतन, ये सब हो। गीता के 17वें अध्याय को पढ़ें, उसी चीजों का ज्ञान करें, ज्ञान करके उस पर चलने की कोशिश करें हम लोग, तो फिर हमारे जीवन में शांति होगी और जीवन सुखी आनंदमय होगा। बोलिए श्याम श्री राम चंद्रशेखर 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 त्राहि मां।